नमस्ते। मैं आप लोगों की दोस्त मोटिवेट क्विट वेल। आज आप लोगों के लिए फिर से चतुर बीरबल और अकबर की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अनोखा खत। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने मंत्रियों से पूछने लगे कि सबसे अच्छी सल्तनत कौन सी है और सबसे अच्छा राजा कौन है। सभी ने सिर्फ एक ही नाम लिया और कहा, महाराज आपसे अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता और आपकी सल्तनत भी सबसे अच्छी सल्तनत है। यहाँ पर हर कोई खुश है, आप बहुत बहादुर हैं। आपकी ही सल्तनत सबसे अच्छी सल्तनत है। हर कोई बादशाह की चापलूसी करने लगा। लेकिन बीरबल ने खड़े होकर कहा, बेशक आप एक अच्छे सम्राट हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं आप ही सबसे बेहतर शासक हैं। कई और सल्तनत है जो कुछ मायने में अच्छे हैं और कोई भी राजा या साम्राज्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। उसमें कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं। इस बात में सभी मंत्रियों ने अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़का दिया और उसके बाद उन्होंने बीरबल को अपने राज्य से निकाल दिया। बीरबल अपना घर छोड़कर लंबी यात्रा पर चले गए। अगले दिन बादशाह अकबर को अपनी गलती का बोध हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि आखिर बीरबल सही कह रहा था। इसलिए उन्होंने अपने दरबारी को हुक्म दिया कि वो जाकर बीरबल को सम्मान के साथ लेकर आ जाए। लेकिन जब दरबारी गया तो उसे बीरबल नहीं मिले और उसने आकर अकबर को इस बात के बारे में बता दिए। अकबर अब और भी परेशान हो गए, वो उदास रहने लगे। बीरबल को राज्य से गए 3 महीने हो गए, लेकिन उसका कोई खोज खबर नहीं थी। इसलिए अब बादशाह का मन भी राज दरबार में नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हमें बीरबल को ढूंढने के लिए एक योजना बनानी होगी। बीरबल बहुत चालाक है, वो किसी न किसी राज्य में किसी राजा के पास होगा। इसलिए हम सभी राजाओं को एक ऐसा खत लिखेंगे जिसका जवाब सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। एक खत ईरान के शहंशाह के पास भी गया। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से उस खत का मतलब बताने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद उन्होंने बीरबल को उस खत को दिया जिसमें लिखा था, हिंदुस्तान के बादशाह अकबर अपने राज्य के सभी झीलों का विवाह आपके राज्य के नदियों से करना चाहते हैं। बीरबल ने उस खत का जवाब एक और खत लिखकर हिंदुस्तान भेज दिया और जब अकबर ने ये पढ़ा कि हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप अपने राज्य के सभी कुएं से कहिए कि वो राज्य की सीमा पर बारातियों के स्वागत के लिए खड़े हो जाए। अकबर को समझते देर नहीं हुआ कि बीरबल ईरान के बादशाह के पास है। इसलिए अकबर तुरंत बिना देरी किए ईरान गए और वहां से बीरबल को बड़े ही आदर सत्कार के साथ वापस लेकर हिंदुस्तान आ गए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।